26 दिसंबर मंगलवार को जिले के स्कूलों में अवकाश रहेगा। संबोधन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणाएं की। अगले साल से पाठ्यक्रम में गीता के 54 श्लोक जो हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। ये बड़ी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये फैसला लिया गया है। हर विद्यालय में गीता का पाठ कराना होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। देखिए, गीता के महत्व को समझाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों के अंदर गीता की समझ डालना बेहद जरूरी है और इसी के लिए हर विद्यालय में गीता का पाठ कराना अब अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही अगले साल से पाठ्यक्रम में गीता के 54 श्लोकों को भी शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि 26 दिसंबर मंगलवार को जिले के स्कूलों में अवकाश भी रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह आज 18,000 विद्यार्थियों ने गीता का वैश्विक पाठ किया है। देखिए, गीता को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भगवत गीता को उन्होंने नमन किया। सीएम का सम्मान जब हुआ, दूसरी तस्वीरें उस दौरान की, तो वहीं एक साथ गीता का पाठ किया गया। 18,000 विद्यार्थियों ने ये गीता का वैश्विक पाठ जो है वो किया है और अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। 3 तस्वीरें आज के महोत्सव की, आज के कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह, जिसकी ये तस्वीरें असम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मौजूद रहे और असम के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से ही कार्यक्रम को, इस महोत्सव को संबोधित भी किया गया। इस बार की जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुए हैं, उसमें आपने असम प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट का रूप से भाग लेने के लिए निमंत्रण किया। असम का गरिमा बढ़ाया। मैं इसलिए मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र ऐसा एक स्थान है जो स्थान में भगवान कृष्ण का दो बार आगमन हुए थे। इसका बारे में आप लोग सबको जानकारी है। लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसा भी एक स्थान है जहां पूरा भारत का संगम हुए थे महाभारत का समय में, और आज भी सारा भारत का झलक हम कुरुक्षेत्र महाभारत का समय से आज भी हम देख सकता हूं। कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है, उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को और हम आगे लेकर के जाएंगे। जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया, उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं। तो इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी निमंत्रण आने लगे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। हमने 2019 में सबसे पहला विदेश का कार्यक्रम मॉरिशस में किया और मॉरिशस के बाद लंदन में, सितंबर 2022 में कनाडा में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में, और अलग से निमंत्रण कल ही जो अपना यानी कंट्री पार्टनर इस बार हमने श्रीलंका को बनाया। तो श्रीलंका के जो संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रकार से निवेदन किया है, महाराज जी को निमंत्रण दिया है कि आप लोग अगले साल के किसी भी महीने और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये जरूर करें। आखिरी गीता का संस्कार लगातार विद्यार्थी जीवन से शुरू होता, तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक संस्कार मिलता है। हमने भी निर्णय लिया है और जैसे 3 पुस्तकों के बारे में भी बताया गया, ये तीनों पुस्तकें एक 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है, एक 9वीं, 10वीं के लिए है और एक 11वीं, 12वीं के लिए है। आदर्श जीवन मूल्य, आदर्श जीवन मूल्य पहला प्रथमा, फिर मध्यमा, फिर उत्तरा। इन सब में 18, 19, 20 ऐसे चैप्टर्स हैं। हर एक श्लोक
हर एक चैप्टर को एक गीता के श्लोक से शुरू किया गया है। 54 श्लोक इसके अंदर, और ये हमको एक प्रकार से लिख करके बताए गए हैं ताकि अपने जीवन में पहले वर्षों में इन 18 श्लोक को अगर जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का अभ्यास के लिए बहुत दिनों से हमारे विद्यालय, विद्यार्थी और हमारे अध्यापक वृंद, हमारे योग शिक्षक ये सब लगे हुए हैं। तो मैं आज इस अवसर पर क्योंकि कई बार माता पिता की इच्छा के विपरीत भी हमको एक आध बात करनी पड़ती है बच्चों की खुशी के लिए, तो शायद माता पिता नाराज होते होंगे, लेकिन हमारे छात्र छात्राओं की, बच्चों की खुशी के लिए मैं घोषणा करता हूं कि कल के दिन कुरुक्षेत्र जिले में और छुट्टी रहेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी आपने सुना, इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को भी आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा। और देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, सबसे पहले तो बताइए, आज का ये जो महोत्सव था, ये जो कार्यक्रम था, क्या कुछ उसमें खास देखने को मिला? देखिए सृष्टि, आज गीता जयंती का समापन समारोह है और सबसे पहला जो कार्यक्रम था वो 18,000 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता का जो पाठ है वो पढ़ा। आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो बच्चे थे वो गीता का श्लोक का जो पाठ है वो पढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री भी उस दौरान मौजूद रहे और यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में आने पर असम के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया और साथ में जो इस बार की जो थीम थी वो असम की संस्कृति की थीम थी, इसलिए कुरुक्षेत्र में अलग अलग पवेलियन है वहां पर बनाए गए हैं। असम पवेलियन अलग है, हरियाणा पवेलियन अलग है, तो वहां की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। लाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है आज भाषण के दौरान, उसमें साफ तौर से कहा है कि 54 श्लोक, गीता के 54 श्लोक को इस अगले साल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यानी 6वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अलग अलग 3-3 श्लोक हैं जिसको बताया गया है कि इस तरह से उन श्लोकों को अब शामिल किया जाएगा। और टोटल मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 700 श्लोक हैं गीता के पाठ में, तो ऐसे में अगले वर्ष क्या ये श्लोक बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, ये अभी शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि अगले साल 54 श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, यानी कि अगले साल छात्र जो है गीता के श्लोकों को भी याद कर सकेंगे। हालांकि अभी और भी कई कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि 7 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह शुरू हुआ था। माफी चाहूंगा, 17 से और 24 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम थे, तो आज 24 दिसंबर है, तो आज इस कार्यक्रम का समापन है। जो पहला कार्यक्रम 18,000 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता का पाठ किया और अब आगे गुलशन, बड़ी बात जो कार्यक्रम में रही, खास बात जो रही वो जिस तरह से हमने देखा असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और अपने संबोधन में कहीं ना कहीं इसके लिए वो मुख्यमंत्री का आभार जताते नजर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा करके असम की गरिमा जो है वो बढ़ाई है। देखिए, बिल्कुल हर बार जो है अलग अलग राज्य को चुना जाता है, तो इस बार असम राज्य को चुना गया था। असम की थीम रही थी और असम के मुख्यमंत्री ने इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी जताया कि इस बार की विरासत को, असम की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये भी जानकारी दी थी कि आज जो गीता का जो प्रचार प्रसार है वो देश ही नहीं विदेशों तक भी है, क्योंकि सबसे पहले 2019 में मॉरिशियस से इसकी शुरुआत हुई विदेशों में, उसके बाद लंदन में हुई, उसके बाद कनाडा में हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई और अगली बार श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। जो कि श्रीलंका के जो मंत्री हैं, संस्कृत मंत्री, उन्होंने इनवाइट किया है कि श्रीलंका में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम किया जाए। तो अब हर देश में भी, अलग अलग देशों में भी गीता जयंती की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी साफ तौर से कहा है कि गीता का ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है और गीता का ज्ञान शुरू से ही अगर विद्यार्थियों को दिया जाए तो आगे जाकर जो गीता के ज्ञान से जो है वो आगे अपनी उन्नति को बढ़ा सकते हैं, अपने आगे अपनी जो जीवन
शैली है उसको भी आगे काफी दूर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि गीता के श्लोकों में काफी कुछ बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी गीता का श्लोक गाते हुए नजर आए और ये कहा कि गीता के श्लोकों में किस तरह से आगे बच्चों को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए अब 54 श्लोकों को इस अगले साल से इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो ये नया कदम जो है, नई शुरुआत जो है वो होने जा रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा, जिस तरह से गुलशन आपने भी बताया कि इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, उनके अपने जीवन में वो काफी जो सुधार है वो कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो गीता महोत्सव का समापन समारोह है और आज ये जो महोत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम रखे गए हैं, और सबसे बड़ी बात और खास बात यह भी रही कि विद्यार्थियों ने एकजुट होकर जो गीता का पाठ किया वो अपने आप में ही बेहद आकर्षक था। गीता महोत्सव का आखिरी दिन है, 2:30 बजे महर्षि दधीची की प्रतिमा का अनावरण होगा। इसके साथ ही सरोवर पर दीपोत्सव किया जाएगा। 5:30 बजे शाम के ब्रह्म सरोवर पर महाआरती होगी। 6 बजे भी एक अलग से कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। तो गीता महोत्सव के आखिरी दिन क्या कुछ होगा, 6 बजे की बात करें, ब्रह्म सरोवर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो आज के ये विशेष कार्यक्रम जो हैं वो रहने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह आज, और आज ये तमाम कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं।